Very good morning to all of you। आज मैं आपके सामने एक ऐसे क्रिकेटर के पिता की कहानी लेके आया हूं जिनका अभी 60 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया। और एक अपडेट न्यूज, दुखद न्यूज, जो भारतीय क्रिकेट टीम का चमकता सितारा आज के समय है, जिनका नाम रिंकू सिंह है, क्रिकेटर रिंकू सिंह। क्रिकेटर रिंकू सिंह को क्रिकेटर रिंकू सिंह बनने में आपके पिता का बहुत बड़ा योगदान है। आपके पिता का समर्पण, आपके पिता की जिद की वजह से आप जो है रिंकू सिंह से क्रिकेटर रिंकू सिंह बने हैं। और जब एक पिता को सब कुछ मिला जीवन में, इतने संघर्ष के बाद सब कुछ जब उसको मिला, धन मिला, शोहरत मिली, जिसने गरीबी में अपना जीवन बिताया, सब कुछ मिलने के बाद और सारी आकांक्षाएं पूरी होने के बाद एक लाइलाज बीमारी ने जो है, अन्य देशों में इसकी खोज हो रही है, उनकी डेथ हो गई। मैं बात कर रहा हूं क्रिकेटर रिंकू सिंह जी के पिताजी की, जिनका जो है अभी कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले ही जो है उनकी डेथ हुई है, दुखद डेथ हुई है। और उनकी कहानी काफी प्रेरणा स्रोत, हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी, जिनकी 60 वर्ष की उम्र में जो है वो उनका निधन हो गया। क्रिकेटर रिंकू सिंह जी के पिताजी का, जो भारतीय टीम से खेलते हैं, बल्लेबाज हैं, और आईपीएल में जो रिंकू सिंह जी है वो जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स के जो है वो खिलाड़ी हैं, जिनके पिताजी का जो है वो निधन हो गया। तो उनके पिताजी की कहानी मैं आप सभी के बीच लेके आया हूँ, प्रेरणादायक कहानी मैं आप सभी के बीच लेके आया हूँ। रिंकू सिंह को रिंकू सिंह बनाने में आपके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। और आपने जो है अपनी पूरी जो है मेहनत, लगन के साथ, अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है, समर्पण के साथ, त्याग के साथ आपने जो है रिंकू सिंह को रिंकू सिंह बनाया। तो आज मैं उनकी प्रेरणादायक कहानी में आपको बीच लेके आया हूं, जिससे हर पिता जो है, जो कठिन परिस्थिति में आज है, उससे काफी इस कहानी से जो है वो प्रेरित होगा कि कठिनाइयां सबके जीवन में आती हैं, लेकिन जो है हमको उससे निडर होकर लड़ने की जरूरत होती है। और एक दिन जो है निडर जब होकर हम लड़ते हैं तो एक न एक दिन जो है सूरज उस व्यक्ति का भी चमकता है जिसने जो है संघर्ष किया है। ये कहा भी जाता है कि सूरज उसी का समय आता है जिसने जो है संघर्ष का रास्ता चुना और संघर्ष से घबराया नहीं। उसी की कहानी, उसी तरीके की कुछ कहानी आपके पिताजी की भी थी, जो रिंकू सिंह जी के पिताजी थे, जिनका दुखद जो है 60 वर्ष की आयु में जो है वो कैंसर की वजह से जो है वो निधन हो गया। तो भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह जी के पूज्य पिताजी श्री खान सिंह जी उनका नाम था, खान चंद सिंह जी उनका नाम था, जिनका निधन अत्यंत दुखद है। ईश्वर पूर्ण आत्मा को अपने सी चरणों में स्थान दें तथा परिजनों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हम सभी काफी दुखित हैं इस, बोल सकते हैं कि पीड़ादायक खबर से। आपके परिवार में तो दुख है ही। पूरे भारत देश में जितने भी भारतीय मूल के लोग हैं, भारतीय हैं, क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, चाहे अन्य भी चीज से जो जुड़े हुए हैं, वो काफी दुखित हैं कि एक पिता ने जो है अपनी पूरी जो है पूरा समय लगा दिया, अपनी जवानी लगा दी एक बच्चे को क्रिकेटर बनाने में, जो उसके लिए इतना आसान नहीं था। काफी गरीबी से आपका जीवन दौर गुजरा था। रिंकू सिंह जी के पिताजी का इलाज ग्रेटर नोएडा में जो है हो रहा था, यथार्थ हॉस्पिटल में चल रहा था। और आपके पिताजी स्टेज 4 लीवर की कैंसर से जो वो पीड़ित थे, जूझ रहे थे, और हाल ही में आपकी तबीयत काफी बिगड़ गई, जिसके बाद आपको जो है भर्ती कराया गया ग्रेटर नोएडा में, जहां 27 फरवरी को सुबह 5 बजे जो है आपकी डेथ हो गई। और उसी हॉस्पिटल में जो है, यथार्थ हॉस्पिटल में आपकी जो है वो डेथ हुई। और किस वजह से हुई है,
लीवर कैंसर था जो 4th स्टेज में चल रहा था, इसी के वजह से जो है आपकी डेथ हो गई। और काफ़ी दुखद डेथ है उनके परिवार के लिए, और हम देशवासियों के लिए जो है कहानी जो मैं लेके आया हूँ उनकी, काफ़ी आपको जो है प्रेरित करेगी। इस खबर के बाद रिंकू सिंह तथा उनके परिवार वालों के ऊपर जो है वो, स्वाभाविक बात है, दुखों का पहाड़ टूट गया। और क्रिकेटर रिंकू सिंह जी जो है कहीं मैच खेल रहे थे, T20 वर्ल्ड कप जो चल रहा है अभी खेल रहे थे। खबर सुनने के बाद तुरंत जो है वो अपने मैच को जो है छोड़ के बीच में ही आए, और अपने पिताजी को जो है उन्हें जो है, जो शायद बड़े भाई ने जो है मुखाग्नि दी है। और दुखद खबर है। और पिता ने जो है अपने बेटे को क्रिकेटर बनाया, और सदी का सबसे बड़ा जो है क्रिकेटर, विस्फोटक बल्लेबाज आज आप हैं, चमकते सितारे हैं, इस पर आपके पिता के साथ साथ हम देशवासियों को भी गर्व है रिंकू सिंह जी। आप और आपकी दुख की घड़ी में पूरा देशवासी आपके साथ हैं। आप करीबन 3 दिन से अस्पताल में भर्ती थे, और 3 दिन से अस्पताल में भर्ती के होने के बाद आप जो है कैंसर से जो है, लीवर कैंसर से जो है जो 4th स्टेज में था, आप जिंदगी की जंग हार गए, लेकिन आपने अपने बेटे को जिता दिया। बहुत बड़ी बात है कि पिता ने जो है अपनी पूरा समय लगा दिया अपने बेटे को कुछ लायक बनाने में, जो उसके लिए इतना आसान नहीं था। अंत में जो है आप जीवन की जिंदगी हार गए, और आपकी जो है दुखद डेथ हुई 27 फरवरी को 5 बजे सुबह। यह सफर एक पिता के लिए आसान नहीं था। आप अपने बेटे को गरीबी से जूझते हुए सही सदी का महान क्रिकेटर आपने बनाया। आपने अपने बेटे को जो है गरीबी से जो जूझते हुए सदी का महान क्रिकेटर बनाया। गरीबी क्या थी, मैंने शुरू में बताया कि इतना आसान नहीं था रिंकू सिंह को रिंकू सिंह बनाना। उस पिता ने जो है काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी जो है बोल सकते हैं कि, और बोल सकते हैं कि अनुसूचित जात से आप आते हैं, और अनुसूचित जात से आप आते हैं, SC से, और काफ़ी दुखद खबर है ये हम लोगों के लिए। एक पिता जब तक रहता है अपनी संतान की शान बढ़ाने के लिए जी जान लगा देता है। हर पिता के लिए मैं बात बोल रहा हूँ, जैसे मेरे पिता भी हैं, आप सभी के पिता भी होंगे। एक पिता का रहना बच्चे के लिए काफ़ी जो है हौसला दे के जाता है, काफ़ी हौसला रहता है उस लड़के को, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन पिता करते हैं, चाहे वो हमारे पिता हों, चाहे आपके पिता हों, चाहे रिंकू सिंह के पिताजी थे। रिंकू सिंह के पिताजी की कहानी इसलिए थोड़ी बोल सकते हैं प्रेरणादायक है कि गरीबी से जूझते हुए आपने जो है अपने बच्चे को सदी का महान क्रिकेटर बनाया, जो IPL मैच भी खेलते हैं और T20 और अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेलते हैं। तो ये काफ़ी प्रेरणादायक कहानी है। और क्या है अब मैं बता रहा हूँ आपको। रिंकू सिंह जी का जन्म जो है वो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था, क्योंकि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ था। और बताते हैं कि रिंकू सिंह के पास आज हर चीज़ है, आज बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, आज आपके पास हर चीज़ है, गाड़ी बंगला हर चीज़ है। लेकिन पता चला तो लोग बताए कि आप कभी उनके वहाँ गए नहीं, और आपने वही पुराने घर में अपना रहते थे। आप आज भी सादगी दिखाती है कि पिता ने कितने संघर्ष के साथ जीवन जिया है, और वहीं पर आप अपने पुराने घर में ही रह गए अंतिम समय तक। और अपने नए घर में जो उन्होंने घर बनाया वहाँ पर वो आप जो है आप नहीं गए। दिखाता है पिता को कि, जो दिखाता है कि कितना वो पिता जो है वो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान था, जिसकी डेथ हो गई। रिंकू सिंह जी का जन्म जो है वो अलीगढ़ में बताया, और मध्यम वर्गीय परिवार से आप जो आते थे। आपकी कामयाबी के पीछे एक पिता की जिद थी, गरीबी तो थी लेकिन जिद भी थी कि हमको अपने बच्चे को कुछ बनाना है। और उस तरीके से हमको भी जिद रखनी चाहिए कि अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एग्जाम नहीं निकलता है, इसका मतलब नहीं कि आपको हार मान लेनी है। आपको जो है जिद रखनी है आपके अंदर कि हमको एक न एक दिन सफलता मिलेगी, और उसके लिए आपको अनवरत जो है प्रयास करते रहना। जिस तरह से आप पिता रिंकू सिंह जी के पिताजी ने जो है वो बोल सकते हैं कि जी ने जो है वो अनवरत जो है वो प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद जो है खानचंद सिंह जी ने जो है अनवरत प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद जो है अपने लड़के को जो है वो सदी का महान क्रिकेटर बनाया। काफ़ी नम है आंखें, काफ़ी दुख है, एक ऐसे पिता की डेथ हुई है जो हम सभी के लिए काफ़ी प्रेरणा देकर गए। आप चले तो गए, लेकिन हम सभी को बहुत ज़्यादा आपने प्रेरित किया है।
कंधे पर सिलेंडर ढोकर बेटे को भारतीय टीम का क्रिकेटर बनाने की जिद के सामने सारी मुसीबतें हारती रहीं। देखिए मेरा जो है रूहा जो है बिल्कुल खड़ा हो गया है खबर सुन के। ये मैं जो बात बोला कि सिलेंडर ढोते हुए, कंधे पर सिलेंडर ढोते हुए आपने जो है एक बच्चे को, अपने बच्चे को जो है सदी का महान क्रिकेटर बनाया, और सारी मुसीबतें जो है, मुसीबतों को आप हराते रहे, और हराते हराते आप जो है एक दिन आप जो है खुद एक कैंसर बीमारी से जो है आप हार गए, लीवर कैंसर की बीमारी से हार गए, जो हम सभी के लिए काफ़ी दुखद है, और आपके परिवार के लिए दुखद है, हम देशवासियों के लिए काफ़ी दुखद खबर है। मैं सोचा कि इस कहानी को सबको सुनना चाहिए, पिता की कहानी को सबको सुनना चाहिए, जिससे हम काफ़ी प्रेरित होंगे। इसीलिए मैं आपका श्रद्धांजलि भी अर्पित किया, और ये बता रहा हूँ कि क्यों, कैसे जो है रिंकू सिंह बने। उसका बेटा जो है, एक पिता जीत गया और उसका बेटा शीर्ष क्रिकेटर भी बन गया। सिलेंडर धोने का काम करने के साथ साथ जो है, काम कोई भी हो, छोटा बड़ा कोई भी काम हो, काम से हमको शर्म नहीं करनी चाहिए। और सिलेंडर धोने के साथ साथ एक पिता जो तो जीत गया, एक पिता का बेटा तो जीत गया, लेकिन एक पिता जो है वो लीवर कैंसर की, जब उसको आज सारी सुख सुविधाएं हैं उसके पास, और जब सुख सुविधाएं आई तो शरीर ने जो है साथ छोड़ दिया, और उनको लीवर कैंसर की वजह से जो है डेथ हो गई। तो काफ़ी दुखद है। और आज जो है रिंकू सिंह शीर्ष क्रिकेटर हैं, लेकिन अब आपके सर पर जो है आपके पिता का हाथ नहीं रहेगा, जो हम सभी को काफ़ी जो है वो दुख दे रहा है। बेटे की कामयाबी के बाद भी पिता ने अपना मूल काम याद रखा, और सबसे बड़ी बात ये मैं बताया कि वो घर में रहते नहीं थे, आज भी वही उसी घर में रहते थे, पुराने घर में। और बोलते हैं कि जिद थी, और जिद के बाद भी जो है आज भी जो है वो जो सिलेंडर ढोने का काम था वो करते थे। ऐसा लोग पता चला हमको कि आज आपके पास हर चीज था। आपके पिता इतना बड़ा पिता ने जो है अपने बेटे को इतना बड़ा क्रिकेटर बना दिया है, लेकिन आज भी जो है वो जो है सिलेंडर ढोने का काम जो है आप करते थे, जो दिखाता है कि आप कितने जमीन से और खुददार व्यक्ति थे, जुड़े हुए थे। जिस काम ने उन्हें दौलत, शोहरत, इज्जत दी, उसको भूले नहीं। आज भी वो जो है उसी काम की वजह से ही तो इतने बड़े क्रिकेटर आपने अपने बच्चों को बनाया। तो उस काम से जो है वो कभी, आज भी जो है वो मरते के पहले भी जो है वो काम को करते थे। आपके जज्बातों, हौसलों और संघर्ष को कोई भूल नहीं सकता है, जो आपने अपने बेटे को इतना बड़ा क्रिकेटर बना के आपने भारतीय क्रिकेट टीम को एक अनमोल हीरा दिया है, वो कोई भी भूल नहीं सकता है। काफ़ी बड़ा काम आप करके गए हैं, जो हम सभी के लिए काफ़ी प्रेरणादायक हैं। आप ये हमेशा याद किया जाएगा। आप करोड़ों भारतीय पिताओं के प्रेरणा स्रोत हैं, जो गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी और भूखमरी और तमाम समस्याओं से हार जाते हैं। आपकी कहानी सिखाती है कि हार नहीं मानना है, हमको लड़ते रहना है, और एक नहीं लड़ते लड़ते ही जो है एक दिन हम रिंकू सिंह जैसा क्रिकेटर जो है देख पाएंगे। और वो पिता जो है लड़ने से डर गया होता तो रिंकू सिंह जैसा क्रिकेटर हमको नहीं मिला होता। आप जहाँ भी रहेंगे करोड़ों पिताओं के लिए उदाहरण रहेंगे, और उत्प्रेरक के रूप में कई के सपने को सच करवाएंगे। जो पिता जो है गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी की वजह से जो है अपने बच्चों को कुछ बना नहीं सकते हैं, और तमाम समस्याएं आती हैं। अब करोड़ों पिताओं के प्रेरणा स्रोत भी बन के गए हैं कि गरीबी से हमको हारना नहीं है, और गरीबी से लड़ते रहना है, तभी एक रिंकू सिंह जैसा क्रिकेटर पैदा होता है। और आज भी जो है वो भारतीय टीम का जो है चमकता सितारा है, भारतीय क्रिकेट टीम का। आज आपके परिजनों के साथ साथ पूरे देशवासियों की जो है आंखें नम है। काफ़ी दुखद समय है, मैं बताया ही। परिवार वाले तो दुखी हैं, और पूरे देशवासी दुखी हैं इस खबर से। यह बहुत कठिन समय है। रिंकू सिंह का बचपन 2 कमरों में गुजरा। थोड़े रिंकू सिंह के बारे में भी बता दिया मैं तुम बताया भी। काफ़ी गरीबी में आपने जो जीवन बिताया, 2 कमरों में आप रहते थे। जब रिंकू सिंह क्रिकेटर नहीं बने थे उस समय की बात बता रहा हूँ। 2 कमरों में आप रहते थे, और आर्थिक तंगी के चलते आपको झाड़ू पोछा लगाने का भी काम करना पड़ा। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो आपने जो है जीविका चलाने के लिए, और चूंकि आप जीविका चलाने के लिए कर रहे थे, तो वो उसके लिए जो है काफ़ी अच्छा आपने जो है वर्क किया। कहने मतलब ये कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपका सम्मान या आपका सर नीचा हो। आप झाड़ू पोछा काम करते थे अपना परिवार चलाने के लिए, और कोई ये गलत चीज़ नहीं थी। रिंकू सिंह ने बताया कि शुरू में पिताजी मेरे क्रिकेटर बनने के जब शुरुआत थी उसमें तो क्रिकेटर बनने के फैसले से काफ़ी वो नाराज थे, क्योंकि उनको ये लगा हुआ कि कैसे हम बना पाएंगे, इतनी गरीबी है, और उसमें इतना ज़्यादा पैसा लगता है कि काफ़ी समस्याएं, क्रिकेट बॉल, बैट, ये सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, कैसे हम अपने बेटे को बना पाएंगे। इसलिए काफ़ी वो नाराज भी रहते थे। लेकिन आपने जिद नहीं छोड़ी, रिंकू सिंह की बात कर रहा हूँ, जिद नहीं छोड़ी, और 2012 में क्रिकेट खेलते हुए 22 इनाम जीती,
जब क्रिकेट खेलते हुए कहीं क्रिकेट खेला आपने और बाइक इनाम जीती, जिसके बाद जो है आपके पिताजी ने जो है आपको सपोर्ट करने लगे। जैसे उनको लगा होगा कि आपका बच्चा जो है हमारा नहीं कर सकता काम, ये नहीं बना सकता, और मैं उसमें मान लो पैसा भी लगा दूं तो वैसी भी गरीबी है, और पैसा भी लगा दूं और हमारा बच्चा कुछ बन ना पावे तो घर का भी चला जाए, और गरीबी है ही। लेकिन जो 2012 में आप कोई सीरीज कहीं हुई होगी और उसमें आप जब बाइक जीते, आपने क्रिकेट खेलते हुए बाइक जीती, उस चीज ने जो है आपको जो है काफी आपके पिता को प्रेरित किया, और आपने जो है रिंकू सिंह को क्रिकेटर बनाने की ठानी, और क्रिकेटर बनाने के साथ साथ जो है रिंकू सिंह को क्रिकेटर बनाया भी, ठाना नहीं क्रिकेटर बनाया भी, और क्रिकेटर बना दिया। और आप आईपीएल, कोलकाता नाइट राइडर्स से आईपीएल खेलते हैं और भारतीय टीम के चमकते हुए सितारे आज भी हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और एक पिता की जिद, इसलिए मैंने लिखा कि एक पिता की जिद ने तो अपने बेटे को बनाया स्टार क्रिकेटर। तो ये जिद थी ही कि इतनी गरीबी से निकल के जो है आपने जो एक सदी का महान क्रिकेटर अपने बच्चे को बनाया। नम आंखों से मैं आपको जो है आपकी इस प्रेरणादायक कहानी जो मैं आप सभी को मैं बताया हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि काफ़ी आपको पसंद आएगी, और उससे जो है काफ़ी हर पिता जो है वो प्रेरित होगा, हर बच्चा प्रेरित होगा। हमको हार नहीं मानना चाहिए, इस कहानी ने हमको सीख दी है। तो नम आंखों से एक बार पुनः मैं जो है रिंकू सिंह जी के पिताजी को कोटिशत नमन तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको जो है पूर्ण आत्मा को अपने सी चरणों में स्थान दें तथा परिजनों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। रिंकू सिंह जी के साथ हमारे जैसे करोड़ों देशवासी आपके साथ हैं इस दुख की घड़ी में, और आप जल्द ही जो है इस बड़े दुख से जो है उभर के फिर से भारतीय क्रिकेट में जो है क्रिकेट के लिए जो है क्रिकेट में के लिए आप समर्पित हो जाएंगे। और इस दुख की घड़ी में जो है हम सभी आपके साथ हैं, आप अपने आप को अकेले न समझिएगा। तो मैं आपको जो है एक बार इस पिता को जो है एक संघर्षशील पिता की जो मैं बोल सकते हैं जीवन का विराम हुआ है, मैं उनको एक बार पुनः जो है विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सत सत नमन भी करता हूँ। इन्हीं सब बातों के साथ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एक प्रेरणादायक कहानी काफ़ी पसंद आएगी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत सत नमन। आपको भी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। रिंकू सिंह जैसे उनके पिताजी ने हार नहीं मानी और सदी का महान क्रिकेटर अपने बच्चे को बनाया। आपको भी अपने जीवन में जो संघर्ष का रास्ता चुनना चाहिए। एक न एक दिन सूरज सफलता का जरूर उगता है, चमकता है। उस समय तक आपको जो है वो धैर्य बना के रखने की जरूरत है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।